एक्सिलरी लाइपोमा एंड एक्सिलरी ब्रेस्ट फीमेल को बहुत बॉदरिंग चीज होता है। कई बार वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होता है, कई बार प्रेगनेंसी के बाद होता है। तो ये फीमेल को बॉदरिंग इसलिए होता है कि पहले जो है फीमेल्स ब्लाउज पहनते थे, सलवार कमीज पहनते थे। आज की तारीख में वो स्लीवलेस टी शर्ट्स पहनते हैं और उसके अंदर ये पार्ट जो है बाहर दिखता है और वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो उनको कपड़े पहनने में शर्म आती है और उनको बॉदरिंग चीज लगती है। तो ये एक्सिलरी ब्रेस्ट जो होता है वो पहले एक चीज समझिए कि नॉर्मल टिश्यू है, वहां पे फैट होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा ब्रेस्ट ग्लैंड होता है। तो कई बार ग्लैंड का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैट होता है और उसके कारण पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है साइकोलॉजिकली। ये कितना भी आप जिम करोगे, डाइटिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे या कोई भी आप वो फैट डिसॉल्विंग मेडिसिन लोगे या कोई भी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करोगे, उससे आपको 1% का भी फायदा नहीं होता है। इसकी दो ही ऑप्शन है, या फीमेल जो होती है वो सोचना छोड़ दे या फीमेल जो है वो प्रोसीजर करा ले। पहले के टाइम में बड़े से चीरे से, और आज की भी तारीख में लोग बड़े से चीरे से वहां पे ऑपरेशन करके फैट और ग्लैंड को निकालते हैं, पर बहुत ही गंदा स्कार दिखता है। बहुत ही गंदा स्कार दिखता है। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर वो स्कार वाली सर्जरी कर रहे हो, उससे बेटर है कि वो सर्जरी मत करो। कई बार वो चीज नोटिस में नहीं आती पर स्कार के कारण नोटिस में आती है। कई बार ये जो है वो देख के मुझे भी पीड़ा होती थी, ऐसे गंदे गंदे स्कार देख के, क्योंकि पेशेंट जो है वो ट्रॉमा में रहते थे सर्जरी के बाद वो स्कार के कारण। वो बोलते हैं इससे बेटर होता हमने नहीं करवाते। तो मैंने थोड़ी इनोवेटिव टेक्निक की, बिकॉज इतने लाइपोसक्शन यहाँ पे हम करते हैं। मैंने पेशेंट को समझा के किए थे बहुत सारे केसेस कि मैं आपको ट्राई करता हूं कि मैं सिंगल की होल से लाइपोसक्शन से उसको निकालता हूं और थोड़ा एक्सटेंड करके अंदर ग्लैंड है उसको निकालता हूं। उसके बाद हम लोग कंप्रेशन गारमेंट अच्छे देते हैं और आपका जो यहाँ पे एरिया है वो आपको ठीक हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सक्सेसफुल रहे, जिसमें हमने छोटे से की होल से वहां से फैट और ग्लैंड निकाला और वहां पे पेशेंट को अच्छा हो गया। तो दोस्तों, एक्सिलरी लाइपोमा या एक्सिलरी ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट छोटी सी की होल से पॉसिबल है। बहुत कम लोग वर्ल्ड में ये सर्जरी कर रहे हैं। अगर आपको बॉदरिंग है तो डेफिनेटली आप लाइपोसक्शन ऑप्ट कीजिए। आप इसमें बड़े टांके वाले या ड्रेन रखने वाला या बड़े स्कार वाली प्रोसीजर ऑप्ट मत कीजिए, आप पछताओगे बाद में। तो कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आपकी कोई फ्रेंड को है, तो हम यहाँ पे आप फोटो भेज सकते हो। हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और उसके बाद मैं भी आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि आपको क्या तकलीफ है और इसमें किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। आप कहीं पे भी ऑपरेशन कराओ, पर ये बेस्ट टेक्निक है और इसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा, कितना रिस्क होगा और कितना डाउन टाइम होता है, हर चीज हम पेशेंट को ऑपरेशन के पहले एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में एजुकेशनल कॉस्मेटिक में डालता हूं, जिसके कारण बहुत सारे मिथ होते हैं कॉस्मेटिक के, वो निकले। लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी महंगी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी अमीर लोग कराते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी हमको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करानी है कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसे बहुत सारे मिथ चलते हैं। पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मेरी जिंदगी में ये सब मिथ कॉस्मेटिक के रिलेटेड है, मैं हो सके उतना मेरा नॉलेज शेयर करके आपके साथ शेयर करके इसको मैं दूर करूं, जिसके कारण मैं एक नॉलेज स्प्रेड कर पाऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों।